जीसस ट्रेन सेवकाई में आपका फिर से स्वागत है। आज का दिन प्रभु हमारे लिए बहुत ही विशेष दिन कर बनाया है और प्रभु आप सब से परमेश्वर के वचन के द्वारा बातें करेंगे। बहुत सारे माता पिता हैं जो अपने बच्चों के लिए बहुत ही चिंता करते हैं, बहुत उनके अंदर बच्चों के लिए डर को लिए रहते हैं। उनको नहीं मालूम कि क्या करना है, बच्चों के लिए बहुत चिंता करते हैं। लेकिन आप अगर यीशु पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप यीशु को अपना प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तो आपको समझना है कि वचन में कहीं नहीं लिखा कि तुम बच्चों के लिए चिंता करो, तुम बच्चों के लिए डरो। परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं ऐसे कई माता पिता के अनुभव बाइबल में देख सकते हैं, जिन बच्चों के जीवन में कुछ घटनाएं हुआ या कुछ एफ्लिक्शंस थे, कुछ बीमारी हुआ, लेकिन वो माता पिता को देखते हैं कि वो विश्वास के साथ यीशु के पास आता है और वो यीशु से प्रार्थना करता है। और जो भी विश्वास के साथ यीशु के पास आता है, ज़रूर उनको उत्तर यीशु देता है। कोई भी लज्जित नहीं गया। जो कोई भी विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास आया, उसने यीशु से वो उत्तर को प्राप्त कर वो आशीष को प्राप्त कर ही वो गए। हम माता पिता को समझना है कि हमारे जो बच्चे हैं वो परमेश्वर के दान हैं। कई बार सोचते कि हम ये हमारे हैं या हमारे इच्छा के मुताबिक हमारे बच्चे आगे बढ़ना, यहाँ पर हम गलत करते हैं। अगर ये वचन के द्वारा जो ये सच्चाई को हम समझ लें कि बच्चे जो है परमेश्वर का दान है। परमेश्वर के वचन में लिखा है हमारे बच्चे हमारे नहीं हैं, ये परमेश्वर के हैं, जिनको हमारे हाथों में प्रभु दिया है कि हम इनको प्रभु के लिए बड़ा करें। इस सच्चाई को अगर आप समझ लें तो आपका जो पेरेंटिंग है बहुत ही आसानी से आप कर सकेंगे, क्योंकि आपका बस कर्तव्य क्या है कि इन बच्चों को परमेश्वर के लिए आपको बड़ा करना है। इन बच्चों को परमेश्वर के लिए आप लालन पालन करना है, तो बाकी के सारे कार्य प्रभु खुद ही देखेगा। तो उसकी चिंता के लिए या डरने के लिए ज़रूरत नहीं है। जो भी समस्या है उस समस्या को लेकर आप यीशु के पास जाएं। इस पीढ़ी में हम क्या देखते हैं कि ज़्यादा खास कर माँ लोग बच्चों के लिए बहुत व्याकुल होते हैं, और हमारे समाज में ऐसा एक सोच भी है कि ये माँ की जिम्मेदारी है, ये माँ बच्चों के लिए प्रार्थना करे, माँ बच्चों की पढ़ाई को देखे। अगर बच्चे के मार्क कम हो जाए तो पिताजी बोलेंगे कि तू अच्छी तरीके से बच्चों को नहीं देख रही है। लेकिन आप वचन में देखेंगे, हम देख सकते हैं कि माता पिता दोनों का एक जैसा ही एक रोल है बच्चे को बड़ा करने के लिए। और प्रार्थना में भी ये जो एक वचन वो मुझे बहुत ही हौसला दिया, और ये वचन ने बहुत कुछ सच्चाई बातों को दिखाया कि किस प्रकार से जब एक बेटी, जिनका एकलौती बेटी थी, और वो बेटी के जीवन में कुछ समस्या हुआ, तो एक पिता जो यीशु के पास जाता है और प्रार्थना करता है। उसको हम पढ़ेंगे मरकुस से सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 22वां पद को, कि सभागृह का एक अधिकारी आया, उसका नाम याईर था। वह यीशु को देखते ही उनके चरणों पर गिर पड़ा। यहाँ देख सकते हैं याईर नामक एक व्यक्ति, वो कौन था कर लिखा है। वो लिखा है कि वो सभागृह का एक अधिकारी था। एक अधिकारी था माने वो सोसाइटी में, वो समाज में नाम रखने वाला, लोग मानने वाला एक व्यक्ति था। लेकिन ये व्यक्ति आकर क्या कर रहा है? ये व्यक्ति आकर यीशु के चरणों पर गिर गया। ये जो वचन, ये मुझे बहुत ही, अगर हमारे कॉन्टेक्स्ट में देखें, आप सोचिए क्या ऐसे पिता लोग हैं, ऐसे पिता है जो अपने बच्चों के, इसके नीचे लिख सकते हैं, आप उसका नीचे पढ़िए 23 को। और ये कहते हुए अनुनय विनय करने लगा, मेरी बेटी मरने पर है, कृपया चलिए और उस पर हाथ रखिए, जिससे वह स्वस्थ हो जाए और जीवित रह सके। तो ये व्यक्ति आकर इतना बड़ा अधिकारी पूरे लोगों के सामने, हम देख सकते हैं इस वचन को जब पढ़ेंगे, यीशु के साथ बड़ा एक झुंड आ रहा है। यीशु अकेला नहीं है, यीशु के साथ बड़ा एक झुंड है, कुछ हजारों की संख्या में लोग हैं। इसके सामने एक अधिकारी व्यक्ति आकर यीशु के चरणों में गिर रहा है, और गिर रहा है
कुछ अधिकार मिलने के लिए और पोजीशन के लिए या प्रमोशन के लिए, कुछ नहीं। ये व्यक्ति गिर रहा है यीशु के सामने अपनी बेटी के लिए। मैं विश्वास करती हूँ अगर ऐसे पिता लोग इस पीढ़ी में खड़े हो जाएंगे जो अपने बच्चों के विषय के लिए, मैं नहीं कह रही कि माँ लोग नहीं, माँ भी प्रार्थना करना है और पिता लोग भी, अगर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, हमारे विषय को लेकर यीशु के पास जाते हैं, आप बड़े मिरेकल्स को देखेंगे। ये पिता को मैं बहुत ही आदर करती हूँ क्योंकि वो लिखा है कि वो यीशु के चरणों में गिरते हैं और वो कहते हैं कि मेरी बेटी मरने पर है। तो बेटी की जो कंडीशन इनको अच्छी तरीके से समझ है, वो समझ गया कि इस दुनिया में उस बेटी को और कोई मदद नहीं कर सकता। उस बेटी के समस्या, उस बेटी के जीवन में जो समस्या है उसको कोई भी हल नहीं कर सकता। ये अधिकारी है, इनके पास पैसे हैं, जान पहचान है, अच्छे हॉस्पिटल्स वो जानते होंगे, लेकिन ये व्यक्ति समझ गया कि मेरे बेटी के जीवन में कोई मुझे उत्तर नहीं दे सकता, बस यीशु है। हाँ प्रियो, यही संदेश मैं आपको देना चाहती हूँ कि आपके पास अधिकार हो सकता है, आपके बैंक में पैसे हो सकते हैं, आप बच्चों के लिए हो सकता है कुछ कोचिंग सेंटर या यूनिवर्सिटीज़ कुछ एडमिशन ले रखे हैं, लेकिन आपके बच्चे का जो समस्या कोई भी उसका हल नहीं निकाल सकता। बस यीशु के पास आए, यीशु के पास आए। हो सकता है आपका बच्चा कोई एडिक्शन में हो जाए, आपके बच्चे कोई गलत रास्ते में है, आपके बच्चे हो सकते हैं डिप्रेशन में है, ऐसे अवस्था से भी जा रहे हैं, तो ये आप कुछ शर्म मत करें, यीशु के पास आ जाए। यीशु के चरणों में अगर गिर कर आप इस प्रकार से यीशु से पुकार कर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरी बेटी की हालत ये है, खुलकर बोले कि प्रभु मेरे बेटी का हालत ये है और आप ही कुछ कर सकते हैं। और ये जब व्यक्ति आता है देख सकते हैं कि वो पूरे विश्वास के साथ आता है और लिखा है कि आप आकर मेरे बेटी के ऊपर हाथ रखे और कि वो स्वस्थ हो जाए। इसको पूरा विश्वास था कि यीशु आएगा तो क्या होगा। ये कुछ ऐसे अनुमान लगाकर नहीं आ रहे कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। नहीं, इसके अंदर मैं यहाँ वचन जब पढ़ रही थी मुझे समझ में आया कि इनके ऊपर पूरा विश्वास था। अगर यीशु मेरे बच्चे को छू लेता है तो जरूर मेरा बच्चा स्वस्थ हो जाएगा और जीवित रहेगा। यही प्रियो, आपके बच्चे, आप चाहते हैं कि वो स्वस्थ हो जाए, हर एक बाधा से वो बाहर आ जाए, आपके बच्चे आत्मिक रीति में जीवित हो जाए, तो यीशु के पास बच्चे को लाना है, यीशु के समीप उस विषय को लेकर आना है। ये पिता इतने बड़े अधिकार में होकर यीशु के पास आता है तो हम देखते हैं कि तुरंत ही उसको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तुरंत ही उसको उत्तर नहीं मिलता। यहीं पर कई माता पिता वो हार जाते हैं, यहीं पर कई माता पिता गलत करते हैं। वो एक बार चर्च आते हैं, प्रार्थना करते हैं, नहीं तो एक प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, तुरंत उनके घर में बदलाव नहीं देखता, तुरंत उनके बच्चों के स्वभाव में बदलाव नहीं देखता। वो बोलते कोई फ़ायदा नहीं, ऐसे चर्च में जाने का कोई फ़ायदा नहीं, प्रार्थना करने का ज़रूरत नहीं है, इससे कुछ नहीं होता, कर कर वो पीछे चले जाते हैं और प्रभु का जो कार्य उनके जीवन में आने से वो रोक लेते हैं। यही हम जाहिर के जीवन में भी देख सकते हैं। उसका वर्स आप 20 हम पढ़ेंगे, 35 को पढ़ेंगे उसके बाद। यीशु ये कह रहा था कि सभागृह के अधिकारी के यहाँ से लोग आए और बोले आपकी बेटी मर गई है, आप गुरुजी को कष्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखते हैं कि इसके बीच में कुछ घटनाएं वहाँ पे घटती है जिससे यीशु को ये बेटी तक आने के लिए कुछ देरी हो जाता है। कई बार हम प्रार्थना विनती के साथ प्रभु के पास जाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि यीशु देरी कर रहा है, यीशु जल्दी उत्तर नहीं दे रहा, यीशु क्यों देरी कर रहा है, यीशु क्यों मेरे प्रार्थना को नहीं सुनता। देखो दूसरे लोगों को प्रार्थना तो सुन रहा है, दूसरे जीवनों में तो मिरेकल हो रहा है, कलीसिया के दूसरे लोगों के जीवन में बड़ा बड़ा चमत्कार हो रहा है, लेकिन मेरे विषय क्यों प्रभु नहीं सुनता, मेरे विषय पर प्रभु काम नहीं कर रहा। तो ये इनके जीवन में भी हुआ। तो
यीशु के चरणों में आके गिरा, उसके आराधना में कोई गलती नहीं था। वो सही रीति से यीशु के पास आता है, आराधना करता है, अपनी प्रार्थना को बोलता है। लेकिन इसके बावजूद भी हो सकता है हमारे जीवन में किसी विषय तुरंत हमें उत्तर नहीं मिलता, किसी विषय के लिए हमें वेट करना पड़ता है। लेकिन तब भी याद रखें, वो वेटिंग पीरियड भी प्रभु जानता है। अगर प्रभु किसी बात के लिए वेट कर रहा है, देरी कर रहा है, तो आप समझ लो आपके जीवन में बड़ी महिमा को प्रभु प्रकट करना चाहता है। बड़ा महिमा प्रभु आपके जीवन में प्रकट करने के लिए वो देरी हो रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि अभी वो घर अधिकारी के घर से आकर कहते हैं कि आपकी बेटी मर गई। तो उसका जो प्रार्थना विनती था वही खत्म हो गया। उसका प्रार्थना विनती बेटी था, बेटी के लिए प्रार्थना करने के लिए आए, और लोग कह रहे कि आपका जो प्रार्थना विषय है वही खत्म हो गया। अभी आप इसके लिए आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है, इसमें और कोई आपको कोई उम्मीद नहीं है, इसमें आप आगे बढ़ नहीं सकते। ये प्रार्थना रिक्वेस्ट फुल स्टॉप हो गया, इसमें कोई और काम नहीं कर सकता, ये आगे नहीं बढ़ सकता। आपने जो सपना देखा, आपने जो सोचा, कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि बच्ची मर गई है। और वो लोग कहते हैं कि आप गुरु को कष्ट मत करें। इसका अर्थ है कि आप और यीशु के साथ चलने की जरूरत नहीं है। आप यीशु को बोलो कि यीशु आप अपने कार्य में जाओ, क्योंकि मेरा प्रार्थना खत्म हो गया, मेरा प्रार्थना रिक्वेस्ट खत्म हो गया, और आपको मेरे साथ चलने की ज़रूरत नहीं है। आप और यीशु के बीच में जो रिश्ता है उसको तोड़ने के लिए भी लोग आएंगे, ऐसे परिस्थिति आपके सामने आ सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि जायर ने क्या किया। उसका वर्स 36 को पढ़ेंगे। यीशु ने उनकी बातचीत सुनी और सभागृह के अधिकारी से कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। यीशु ने सुना, ये लोग जो बोल रहे हैं ना, यीशु ने सुना। हमसे भी लोग क्या क्या बोलते हैं, हमारे पड़ोसी लोग होंगे, हमारे घर के लोग होंगे, हमारे दोस्त लोग होंगे, अच्छे हमें फ़ोन के द्वारा या अच्छा मैसेज देते हैं, अरे तू पार्टी पे आ, तू उधर चर्च क्यों जाता है, हर दिन क्यों चर्च जाना है, हर रविवार क्यों चर्च जाना है, एक दिन पार्टी में आ जाओ, नहीं तो चर्च एक दिन छोड़ दो, तुम्हारा क्या हुआ, अभी तक तो कुछ फलाई तो नहीं देखा तुमने, चर्च जाने से क्या फ़ायदा। ऐसे बहुत अच्छे मीठे आवाज़ आप सुन सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपको समझना है कि सब कुछ यीशु सुन रहा है। यीशु यहाँ पे क्या कह रहा है उस व्यक्ति से? यीशु कह रहा है कि तुम्हें डरना नहीं है। यीशु ने कहा कि तुम्हें डरना नहीं है, डरिए नहीं पर विश्वास कीजिए। हालेलुया। यीशु हरदम उस दिन जाहिर से वो कहा, आज भी यीशु को यही कहना है, डरो मत, विश्वास करो तो आपके जीवन में आप बड़े कार्यों को देखेंगे। यीशु को और कुछ नहीं चाहिए, यीशु को चाहिए कि आप यीशु के साथ चलें और विश्वास करें और डर को हटाएं। कितनी बड़ी प्रतिसंधि हो, कितनी बड़ी समस्या हो, मृत्यु भी हो, यहाँ पर जो परिस्थिति है वो मृत्यु है। संसार के सामने अगर मृत्यु हो गया, किसी का मृत्यु हो गया, इसका अर्थ क्या है? वहाँ खत्म, आगे कुछ नहीं हो सकता। एक संसारिक रूप में अगर एक संदेश ऐसा आता है तो हम अगला क्या प्लान करेंगे? फ्यूनरल प्लान करेंगे। एक व्यक्ति मर गया बोलने से उसके बाद क्या होता है हम सब जानते हैं, उसके बाद उसका फ्यूनरल होता है। लेकिन यीशु जिस व्यक्ति के साथ है, यीशु के साथ अगर आप हैं तो आपका खत्म नहीं, आपका शुरुआत है। हालेलुया। आप हो सकते हैं, मुझे जो सुन रहे बहन, आपके जीवन में आप ऐसे समस्या में आ गए, आपका जो प्रेयर रिक्वेस्ट था आपको लगता है कि उसका कभी उत्तर नहीं मिलेगा और कोई संभावना नहीं है, उस विषय में कुछ भी नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आपको लगता है कि आपका प्रेयर रिक्वेस्ट डेड हो गया, मर गया है, कोई उसको जीवन नहीं ले सकता। लेकिन आपसे, यस सिस्टर, आपसे प्रभु की आत्मा कह रहा है, डरो मत। यीशु आपसे कह रहा है, डरो मत। यस, वो भाई जो मुझे सुन रहे हैं, आपसे प्रभु कहता है कि डरो मत, तुम विश्वास करो। प्रभु आपके जीवन में बड़े कार्य को करेगा। और ये बहुत ही संकट का समय, आप देखिए लोग आकर जाहिर से कह रहे हैं कि तू यीशु को छोड़ दे,
तो यीशु के साथ मत चल। यीशु को बोलो कि यीशु आप अपने राहों में जाओ और मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है। उस समय भी लोगों की आवाज़ को नहीं सुना। एक पिता का हृदय, आप सोचिए, एक पिता को अपना बेटी मर गया आकर कहेंगे तो वो पिता का दिल का जो उसकी जो भावनाएं, उसका सोच सब कैसे हो सकता है। उस समय भी अगर वो पिता यीशु के शब्द को मानकर आगे चलते हैं तो हम देख सकते हैं कि कितना बड़ा अद्भुत हो सकता है। आप उस वचनों को पढ़ सकते हैं, वहाँ पे लिखा है कि जिस प्रकार से यीशु वो घर की ओर जाता है, हर प्रतिसंधि में मेरे प्रिय भाई बहनों, आपकी कितनी बड़ी समस्या हो, लोग बोलेंगे कि कुछ नहीं होगा, लेकिन आप अगर यीशु के साथ चलते हैं, यीशु आपकी उस परेशानी में, यीशु आपकी उस अवस्था में आने के लिए तैयार है। यीशु आपके लिए मदद करने के लिए तैयार है। बस आप सोचते कि यीशु ने मुझे छोड़ दिया, कई बार हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति के सामने भी अभी लोग कह रहे हैं कि तू यीशु को छोड़ दे, यीशु को बोल कि यीशु अपने राहों में जा, तू गुरु के साथ और चलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति ने निर्णय किया, नहीं, यीशु को मुझे घर लेकर जाना है, यीशु के साथ मुझे जाना है, और यीशु रेडी है। यही मैं आपको संदेश देना चाहती हूँ कि यीशु आपको मदद करने के लिए तैयार है। यीशु आपके साथ, आपके घर में, आपके विषय में, आपकी उस आर्थिक अवस्था में बदलाव को लाना यीशु चाहता है। यीशु कभी आपसे दूर नहीं, यीशु आना चाहता है। आप बस अनुमति दे, अनुमति दे। हम उसके नीचे पढ़ेंगे तो यीशु जब उस घर में गया, हम देखते कि वहाँ क्या हो रहा था। जब वे सभागृह के अधिकारी के घर पहुंचे तो यीशु ने देखा कि कोलाहल मचा हुआ है और बड़ा रोना चिल्लाना हो रहा है। वहाँ पर अभी लोग क्या कर रहे हैं? रो रहे, चिल्ला रहे हैं, और वहाँ पर थोड़ा भी विश्वास का वातावरण नहीं है। कोई भी विश्वास करने के लिए योग्य नहीं है। यीशु ने इस व्यक्ति से जाहिर से क्या कहा कि तू विश्वास कर, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं कि लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। और यीशु ने क्या किया? यीशु भीतर गए और लोगों से बोले, तुम लोग क्यों रो रहे हो, कोलाहल मचा रहे हो? लड़की मरी नहीं बल्कि सो रही है। तो यीशु क्या कह रहा है? लोग यहाँ पर रो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि बच्चे मर गए, अपने छाती पीट पीट कर रो रहे हैं, लेकिन यीशु कह रहे हैं कि तुम लोग क्यों ऐसा बचा रहे हो? लड़की मरी नहीं, बालिका सो रही है। लड़की मरी नहीं, बालिका सो रही है। यस, ये भी वचन का बहुत बड़ा एक सत्य है। मेरे प्रियो, हमें समझना है, कई बार ना हम अपने मानसिक आंखों से विषय को देखते हैं, हमें लगता है खत्म हो गया, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा की आंखों से, यीशु के आंखों से हम देखेंगे, सही चित्रण हमें मिलता है। जब लोग देखते हैं, लोग क्या देख रहे हैं? वो मृत्यु शरीर, वो लाश को देख रहे हैं, लेकिन यीशु वही लाश को देखकर कह रहा है कि ये लड़की सो रही है। हालेलुया। और ये जब सुनती है, लोग उसका हंसी मजाक उड़ाते हैं। यही होता है ना, जब हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, हमारे आस पड़ोसी, हमारे घर के लोग, हमारे रिश्तेदार हमारे मजाक उड़ाते हैं, बोलते कि तू पागल हो गई है क्या, तू पागल हो गया है क्या, ये कभी सुधर नहीं सकता, तेरे घर में कभी भी आशीष नहीं आ सकता, तेरी अवस्था में बदलाव नहीं हो सकता, ये व्यक्ति बीमार है, डॉक्टर ने कह लिया है कि लास्ट स्टेज में है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई सुधार, चंगाई नहीं हो सकता। लेकिन मेरे प्रियो, आप भी ऐसी अवस्था में हैं, आप भी ऐसे तक पहुंच गए, आपको लगता है कि आपका कोई उत्तर नहीं है, तो उस विषय को आप यीशु के हाथों में दे दें। जिस प्रकार ने जायर ने अपने बेटी को यीशु के हाथों में दे दिया, उस प्रकार अगर आपके विषय को यीशु के हाथ में देखेंगे ना, आप बड़े चमत्कार को देखेंगे। उसके नीचे हम पढ़ सकते हैं, इस पर वे उनकी हंसी उड़ाने लगे। तब यीशु ने सबको बाहर कर दिया और वह लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ उस जगह आए जहां लड़की थी। तो कई बार हमारे जीवन में विश्वास के कुछ क्रिया होने के लिए, विश्वास में परमेश्वर का कुछ कार्य होने के लिए, कई बार जो अविश्वास की बातें हैं, अविश्वास की बातें कहने वाले लोग हैं, उससे हमें दूर रहना है।
अगर हम अविश्वास बोलने लोगों के बीच में ही या उनके साथ ही संगति में बने रहेंगे तो कभी भी हमारे जीवन में बड़े आश्चर्य काम को देख नहीं सकेंगे। यीशु मसीह वो घर में है, यीशु मसीह खुद वो घर में है, लेकिन ऐसे एक अवस्था में यीशु क्या कर रहा है? यीशु बाकी सब लोगों को बाहर कर देता है। ऐसे जो भी अविश्वास की बातें, अविश्वास की सोच वाले चीज़ें हैं, उसको बाहर कर कर जो लोग विश्वास कर सकते उनके साथ मिलकर आप जब प्रार्थना करते हैं, आपके विषय में बड़ा कार्य को मिलेगा। अगर आपके घर में या आपके कुछ दोस्त लोग हैं जो बार बार आपसे अविश्वास की बातें करते हैं, तो आप उनसे रिश्ता मत तोड़े, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप उनका जो बोलने का ज़्यादा उनसे बातचीत ना करें, या वो जो बोलते हैं उसको ज़्यादा अपने अंदर ना ले, लेकिन ऐसे लोगों के साथ संगति बनाए जो वचन बोलते हो, जो विश्वास बोलते हो, जो यीशु में आपके विश्वास को बढ़ाते हैं। ऐसे लोगों के साथ संगति करेंगे, ऐसे लोगों के साथ आप मिलकर प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन में आप मिरेकल को देखेंगे। वही हम इस परिवार में भी देखते हैं। उन्होंने लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुम, इसका अर्थ है, ओ बालिका, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। बालिका उसी क्षण उठ खड़ी हुई और चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह विश्वास के साथ उस माता पिता जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया, उनके साथ मिलकर वो बेटी के ऊपर हाथ रखी और यीशु ने बस कहा कि उठ, और वो उठ गई। यही आपके जीवन में भी होगा। आपकी जो भी परिस्थिति है, हो सकता है आपके बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके बच्चे और कभी वो वापस नॉर्मल नहीं हो सकते। हो सकता है वो कुछ ड्रग एडिक्शन में हो, वो सब्सटेंस एडिक्शन में हो, वो कुछ मोबाइल या वीडियो गेम्स ऐसे एडिक्शन में हो, कोई भी उसको वापस नहीं ला सकता। लेकिन आप विश्वास करें, इस विषय को आप यीशु के पास लेकर आए। आप माँ हो, आप पिता हो, इस विषय को लेकर यीशु के पास आए। यीशु आपके बेटे को छुएगा। यीशु का स्पर्श वो बच्चा प्राप्त करेगा। इसके लिए एक बात जरूरी है कि आपको यीशु के पास जाना पड़ेगा, आपको यीशु पर विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप उसके लिए समय देने के लिए तैयार है, उसके लिए अपना जो भी अधिकार है, आपका पोजीशन है, ये सब को आप समर्पण कर कर अगर यीशु के सामने आप पूरा रीति से आप आते हैं, तो आपके विषय में, आपके बच्चे के जीवन में बड़ा छुटकारा देख सकते हैं। तो हम यहाँ देखा कि एक पिता का प्रार्थना अपनी बेटी के लिए, जहाँ पर लोगों ने कहा कि वो मर गई है और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो विश्वास के साथ वो पिता ने जब प्रार्थना किया, वो बेटी जी उठी। वो मर गई कहा, वो जी उठी, जो बहुत बड़ा एक चमत्कार था। ऐसे हम देख सकते हैं एक माँ का विषय में भी, उसको हम देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय में देख सकते हैं, उसका वर्स 22 से आप सब जानते हैं, वहाँ पे कनानी स्त्री के बारे में लिखा गया है। उस क्षेत्र की एक कनानी स्त्री आई और पुकार कर कहने लगी, प्रभु दाऊद के वंशज, मुझ पर दया कीजिए, मेरी पुत्री बुरी तरह भूत से जकड़ी हुई है। यहाँ पर देखते कनानी स्त्री है। उस समय कनानी स्त्री वो यहूदी नहीं है, उसको परमेश्वर से कोई भी संबंध नहीं है, उनको अछूत मान जाने जाते थे, वो श्रापित माने जानते थे। तो मैं ये कनानी स्त्री के बारे में ऐसे सोचती हूँ, उसके अंदर ये कैसे सोच आया, उसके अंदर उसको ये कैसे समझ में आया कि अगर मैं यीशु के पास जाऊंगी तो मुझे उत्तर मिलेगा। हालेलुया। तो मैं सोचती हूँ कि प्रभु ने उस कनानी स्त्री को देखा होगा, वो स्त्री के अंदर जो विश्वास, और यहाँ देख सकते हैं कि वो जो बेटी के बारे में बोल रही है कि उसकी बेटी जो है भूत से जकड़ी हुई थी। हालेलुया। ये माँ ने उसकी बेटी के जो कारण है, उसका क्या प्रॉब्लम है, वो समझ गई और वो प्रॉब्लम को लेकर यीशु के पास आता है। आज भी जब मैं इस पीढ़ी को देखती हूँ, खासकर जब मैं काउंसलिंग में जाती हूँ, मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे, लोग बोलते होंगे कि डिप्रेशन है, नहीं तो उसका अभी बहुत सारा नाम होगा, और डर है, नहीं तो गलत आदतों में होगा।
ये सब दुष्ट आत्माओं का काम है। ये सब दुष्ट आत्माओं को कहीं ना कहीं एरिया में उन्होंने अपने दिल में, अपने मन को दुष्ट आत्मा के लिए खोल दिया, जिसके कारण उनके अंदर दुष्ट आत्माएं प्रवेश हुआ और वो आज डिप्रेशन में हो सकता है, नहीं तो बहुत ही गुस्सा करने वाले हो सकता है, डिस्ट्रैक्टिव हो सकता है, नहीं तो पढ़ाई नहीं करता, कमरे में अकेला बैठता है, बातें नहीं करता, नहीं तो कुछ वीडियो गेम में है। ये सब के पीछे कार्य करने वाला दुष्ट आत्मा ही है। ये पीढ़ी में हमें समझना है। हम बच्चों को बहुत ही फ्रीडम देते हैं, हम नहीं आजकल के ज़माने में, क्योंकि हमारे समय के जैसे नहीं है। आज बच्चों को बहुत सारे ऐसे खबर मिलते हैं, ऐसे जगहों में उनको खुद जाने की ज़रूरत नहीं, उनके कमरे में ही उनको इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मिलते हैं। और ख़ासकर मैं जब काउंसलिंग करती हूँ छोटे बच्चों के जीवन में, मैंने देखा कि उन लोग भी दुष्ट आत्माओं से बहुत बच्चे लोग परेशान हैं। जब मैंने स्टडी किया उनका, तो मुझे समझ में आया हॉरर फिल्म्स। बहुत लोग सोचते हैं कि फ़िल्म्स देखते हैं तो हॉरर फिल्म भी उनमें से ही है, लेकिन मैंने देखा कई बच्चे अभी वो यूथ्स हो गए, कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन उनके जीवन में वो डिप्रेशन में है, उनके जीवन में अभी वो आत्मिक रीति से बढ़ नहीं पा रहे। जब मैं उसका रूट देखती हूँ, मुझे समझ में आया कि उनके जीवन में, उनके बचपन में हो सकता है उन्होंने एक हॉरर फिल्म देखा और उनके अंदर एक डर आया। डर जो होता है एक दरवाजे की जैसा है, एक दरवाज़ा जो दुष्ट आत्मा के लिए खोल रहा है। अगर एकदम सा डर हमारे अंदर आ जाता है तो अचानक से वो व्यक्ति जो है दुष्ट आत्मा के लिए हृदय खोल दे रहा है, और उसको अगर डील नहीं करते उसी समय वो डर बढ़ के बड़ा उसके वो बच्चे का इमेजिनेशन को और उस बच्चे के सोच को सब इन्फ्लुएंस कर सकता है, जिससे उस बच्चे के भविष्य को ख़त्म भी कर सकता है। जब मैं एक बच्चे से पूछ रही थी तो उसने कहा कि वो जब हॉस्टल में बैठती है, उसके कमरे के इस साइड में उस साइड में ऐसे कुछ रूप आते हैं, अंधकार की शक्तियाँ आते हैं। तो जब मैंने कहा कि क्या आप परमेश्वर के वचन में आप जानते हैं कि स्वर्गदूत आपके साथ है, स्वर्गदूत आपको संभाला है, तो वो उसके बारे में बच्चे को कुछ पता नहीं। बच्चे को बस भूत के बारे में पता है, हॉरर फिल्म्स के बारे में पता है, लेकिन परमेश्वर के वचन के सत्य के बारे में नहीं मालूम। और सत्य को जब कहते हैं वो उनको अंगीकार करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो जो माँ लोग सुन रहे हैं, आप अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करें। यहाँ हम देखा कि वो कनानी स्त्री यीशु के पास अपनी बेटी की क्या समस्या है कि वो भूत से जकड़ी हुए समझकर यीशु के पास आता है। पहले यीशु उसको सुन नहीं रहा था, उसका विश्वास को परख रहा था, लेकिन बार बार वो माता जिस प्रकार से प्रार्थना करती है, हम देखते हैं कि यीशु ने उसका प्रार्थना का उत्तर दिया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, एक पिता का, एक माता का जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। उसकी अवस्था कैसी भी हो, लोग बोल सकते कि वो मर गया, वो लाश है, उसमें कुछ मदद नहीं आ सकता, कोई भी उसको जिला नहीं सकता, लेकिन इस समय भी अगर आप विश्वास करेंगे पूरे हृदय से, जैसे यीशु ने कहा डरो मत, विश्वास करो, अगर आप यीशु के उस वचन को थामे रहेंगे ना, आपके जीवन में आप बड़े चमत्कार को देखेंगे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम आपके सन्मुख आते हैं। प्रभु जितने लोग अब प्रभु आपके वचन को सुना, उस पिता का हृदय को आप जानते हैं, उस माता का हृदय को आप जानते हैं, जिनके बच्चे एडिक्शंस में प्रभु, जिनके बच्चे सब्सटेंस एडिक्शन में हैं, जो प्रभु जी मोबाइल में या वीडियो गेम में प्रभु, जो डिप्रेशन में है, शैतान ने उनको पकड़ कर रखा है, उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। ये माता पिता को आप वो धैर्य दे प्रभु कि वो जो भी देख रहे उसको ना विश्वास करे, जैसे यीशु मसीह उनको वचन से कहा कि डरो मत, विश्वास करें। विश्वास के साथ जब वो प्रार्थना करेंगे, होने पाए कि वो बच्चे के जीवन में रिजरेक्शन हो प्रभु। जो भी मृत्यु की आत्मा काम कर रहा है, जो भी डिप्रेशन का आत्मा काम कर रहा है, जो भी एडिक्शन का आत्मा काम कर रहा है, वो टूट जाए और वो बच्चे के जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा होने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक परिवारों में आपकी शांति को भेजे प्रभु। बच्चे आपके दान है और हमें जो बच्चे
दिए प्रभु आपके राज्य के लिए हम समर्पण करते हैं। आपकी इच्छा उनके जीवन में पूरा हो। हमारे प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके महत्वपूर्ण समय हमें दिया। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, हर सुबह 4 बजे से 5 बजे तक टंग्स में प्रेयर होता है, जो जूम प्लेटफॉर्म पर होगा। आपको अभी स्क्रीन में एक नंबर दिया गया है, आईडी और पासवर्ड है, उसको आप एंटर करें, आप इस प्रार्थना के साथ जुड़ सके। और वही जूम प्लेटफॉर्म पर हर बुधवार रात को 11 बजे से 2 बजे तक हम भारत की बेदारी के लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़िए, बहुत बड़ा मौका होगा भारत के लिए प्रार्थना करने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको रोज सुबह इंग्लिश में मैसेज मिले, तो व्हाट्सएप नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उस नंबर पर आप एक मैसेज भेजें कि आपको इंग्लिश मैसेज चाहिए, तो ज़रूर हम आपके लिए वो मैसेज भी भेजेंगे। धन्यवाद, बहुत से प्रभु आपको आशीष दे।